हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेके आए हैं सोशोलॉजी यानी कि MA इन सोशोलॉजी में जो द्वितीय वर्ष में पेपर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेकंड ईयर में क्या क्या पेपर्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग MSO प्रोग्राम कर रहे हैं यानी कि समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसके पहले हम लेके आए थे वीडियो जिसमें हमने प्रथम वर्ष में जो पेपर्स हैं उनके बारे में बताया था और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इग्नू गाइडेंस चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, ये वीडियो मौजूद है। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि इग्नू से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, साथ ही साथ आपके जो इम्पोर्टेंट्स पेपर्स हैं उनके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपके दूसरे साथी भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जो आपका सेकंड ईयर का पहला पेपर होता है MA समाजशास्त्र यानी कि MSO सेकंड ईयर का पहला पेपर होता है, उसका कोड होता है MSOE 001 शिक्षा का समाजशास्त्र। तो हम आपके लिए लेके आए हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है, 100 मार्क्स इसमें होते हैं, केवल 5 ही प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। और जो ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है और प्रत्येक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक उत्तर लिखते समय कितने शब्दों में उत्तर लिखना है यानी शब्दों की सीमा की अगर बात करें तो 500 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। 500 शब्दों का मतलब है कि सीधे सीधे 50 लाइनें आप मान के चलिए, और 50 लाइन का मतलब है कि कम से कम 2 पेज आपको कवर करना है एक प्रश्न के उत्तर में। तो देख लेते हैं MSOE 001 शिक्षा का समाजशास्त्र किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। भाग 1 5 क्वेश्चन है, इसमें से केवल 2 ही करने हैं, 2 अनिवार्य रूप से करने हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर मतलब दोनों ही सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन तो करने हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से हो ही गए, टोटल 5 ही करने हैं। तो किसी एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन आपको और ज़्यादा करना होगा, यानी किसी सेक्शन में 3 करने होंगे, किसी में 2 करने होंगे। तो भाग 1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा हाशियों को सशक्त करती है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। एक चीज़ और बता दें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, ये दोनों ही भाषाओं में आता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से क्वेश्चंस को, अगर आपको हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा तो इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाग 1 में, क्या शिक्षा हाशियों को सशक्त करती है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। भारत में शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के संबंध की जांच उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। शैक्षिक पाठ्यचर्या किस तरीके से वर्चस्व की राजनीति से प्रभावित होती है? वर्णन कीजिए। समाज में शिक्षा की भूमिका की आलोचनात्मक जांच इलिच के विचारों को ध्यान में रखते हुए कीजिए। शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी के परिप्रेक्ष्य पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न सेक्शन ए में पूछे गए थे। इनमें से अनिवार्य रूप से 2 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। 3 प्रश्न भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 तो करने ही करने हैं, ठीक है। भाग 2 की तरफ चलते हैं। भाग 2 में पहला प्रश्न है, भारत में मुक्त एवं दूर शिक्षा यानी कि ODL पद्धति में सम्मिलित गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की चर्चा कीजिए। पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्र के योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। सभी के लिए शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करते हुए भारत सरकार द्वारा अंगीकृत रणनीतियों की संक्षेप में प्रस्तुति कीजिए। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा की विस्तार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित में से संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। 2 प्रश्न हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP और सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। तो इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन है, टोटल 20 नंबर का ये प्रश्न है। तो ये था आपका जो पहला प्रश्न पत्र है MSOE 001। तो 10 प्रश्न आते हैं, 5 ही प्रश्न करना होता है। ध्यान क्या रखना है आपको कि हर एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जहां तक शब्दों की बात है तो 500 शब्दों में प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे, लगभग 50 लाइनों में। चलिए देख लेते हैं दूसरा पेपर MSOE 002 प्रवासी एवं पराराष्ट्रीय समुदाय। यह पेपर भी 3 घंटे का ही होता है, 100 मार्क्स का होता है।
और 5 ही प्रश्नों के उत्तर इसमें भी आपको देने हैं। 500 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भारतीय डायस्पोरा के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। चीनी और अफ्रीकी डायस्पोरा के अंतर की जांच कीजिए। डायस्पोरा के अध्ययन में निर्जातीय परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और अपने डायस्पोरा पर भारतीय राज्य के उद्विकास के नजरियों की चर्चा कीजिए। यहूदी डायस्पोरा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मूल देशों में मुद्दा राष्ट्र आधारित उत्प्रवासन नीतियों की प्रारूपता की चर्चा कीजिए। प्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई पर भारतीयों के नजरियों की जांच कीजिए और साइबर स्पेस में भारतीय डायस्पोरा की प्रकृति की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण के युग में डायस्पोरा के महत्व की जांच कीजिए और साथ ही साथ आखिरी क्वेश्चन, वैश्वीकरण, राष्ट्रवाद और अस्मिता के मुद्दे के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। जो ये MSOE 002 है, ये बेसिकली प्रवासी और पराराष्ट्रीय समुदाय पर आधारित है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रवासी के ऊपर ही पूछे गए हैं, डायस्पोरा के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आप अपने अध्ययन को करिए। और ये जो आपके सभी कोर्सेस हैं, इनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे भी मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे भी जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट निकालिएगा, उसमें आपको बहुत सारे जो आपके पेपर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं इग्नू के संबंध में। साथ ही साथ यहाँ पे आप हर एक पेपर के पेज बने हुए हैं, उस हिसाब से आप अपने जो भी आपके पेपर्स हैं उसमें जा करके उससे संबंधित कंटेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा जो आपका पेपर है MSOE 003, उसकी तरफ चलते हैं। धर्म का समाजशास्त्र। पिछले 2 पेपरों की तरह यह पेपर भी 3 घंटे का होता है और यहाँ पर भी आपको अधिकतम 100 नंबर मिलते हैं। 5 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं, 500 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है और हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करने हैं। तो टाइटल है इसका धर्म का समाजशास्त्र, MSOE 003। धर्म पर आधारित समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। जादू और धर्म में क्या अंतर है, फ्रेजर के विचारों को ध्यान में रखकर स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों की चर्चा कीजिए। धर्म संबंधी प्रकारवादी दृष्टिकोण की चर्चा दुर्खीम को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कीजिए। कश्मीरी पंडितों के अपने अध्ययन में TN मदान द्वारा अभिव्यक्त परित्यागी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से अनिवार्य रूप से 2 क्वेश्चन के जवाब आपको लिखने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उराव समाज में संदर्भ में रोग से ठीक होने की संकल्पना का वर्णन कीजिए। सेक्शन 2 का ये पहला प्रश्न। लेवी स्ट्रैंस द्वारा वर्णित टोटम के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार पर एक टिप्पणी लिखिए और धर्म निरपेक्षीकरण का वर्णन यूरोप की एक प्रक्रिया के रूप में कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन, धर्म के अध्ययन के संबंध में वर्जर के दृष्टिकोण की जांच कीजिए। तो इस तरह से जो पेपर है इसमें बेसिकली जैसा कि इसका टाइटल ही है, यहाँ पे धर्म का समाजशास्त्र, तो धर्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं उनके विचारों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। आप आसानी से पेपर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि लास्ट के 2-3 एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर इग्नू की साइट से डाउनलोड कीजिए। इसके बाद उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। वहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, या ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। इस तरह से आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर की PDF भी तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। चलिए, जो आखिरी आपका पेपर है MSOE 004 नगरीय समाजशास्त्र, इसको भी देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का।
उसी तरह से 500 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देना होता है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। नगरीय परिघटनाओं के अध्ययन के लिए ध्रुवीय उपागम पर चर्चा कीजिए। यह है पहला प्रश्न। नगरीय स्थानों के रूप में नगरों के कार्यों पर चर्चा कीजिए। एक नगर की संरचना और विकास के संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। नगरीकरण के अध्ययन से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो नगरीकरण के ऊपर ही है। ग्रामीण क्षेत्रों पर नगरीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। नगरीय भारत में व्यावसायिक संरचना पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। नगरीय भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और भारत में संगठित औद्योगिक रोजगार में क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन कीजिए। भारत में नगरीय विकास के पैटर्न पर चर्चा कीजिए और इसकी प्रवृत्तियों को इंगित कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है, नगरीय समाज में मलिन बस्तियों की भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो इस तरह से ये जो पेपर है, चूंकि ये नगरीय समाज पे है, तो ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लेके आने का उद्देश्य ये है कि जो लोग एमए सोशोलॉजी में एनरोल्ड हैं, जिन्होंने एमए सोशोलॉजी में एडमिशन लिया है इग्नू में, तो उनको एक आइडिया लग गया है कि उनके सेकंड ईयर में कौन कौन से पेपर्स हैं जो उनको पढ़ने होते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इग्नू में, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना समय मिलता है, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम लेके आए और इसमें हमने आपके द्वितीय वर्ष के एमए सोशोलॉजी के द्वितीय वर्ष के चारों पेपरों के बारे में बताया, क्या क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में बताया। बाकी इन सभी जो आपके कोर्सेज हैं इनके वीडियो कंटेंट हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको फॉलो करिए। कुछ कंटेंट अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। पीडीएफ नोट्स भी हम बना रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे जो लास्ट के 2-3 सालों में पूछे गए हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारी ये जो वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट इस वेबसाइट से जा करके, तो वहाँ पे हम जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।